हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं डिज़ाइन क्राइटेरिया फॉर सैलो फाउंडेशन के बारे में कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है जब आप सैलो फाउंडेशन को कंसिडर कर रहे हो। क्या लोडिंग कंडीशंस होंगी उसकी, क्या सर्टेन डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं डिज़ाइनिंग की, तो हमें 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना होता है। आपको 3 बेसिक रिक्वायरमेंट। सबसे पहली फाउंडेशन प्लेसमेंट। फाउंडेशन प्लेसमेंट, फाउंडेशन का प्लेसमेंट। दूसरा, सेफ्टी, सेफ्टी अगेंस्ट बियरिंग कैपेसिटी, कैपेसिटी। और तीसरा आपका टॉलरेबल फाउंडेशन सेटलमेंट। ठीक है, टॉलरेबल, टॉलरेबल फाउंडेशन सेटलमेंट। तो जब आप कभी भी सैलो फाउंडेशन के डिजाइन क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे तो आपको ये तीनों चीजें जरूर ध्यान रखनी होगी। जब आप बात करते हैं फाउंडेशन प्लेसमेंट की, तो वो क्या इन्वॉल्व करता है? फाउंडेशन की लोकेशन और उसकी डेप्थ। एक्चुअल में क्या होता है कि जब आप उसके डेप्थ के बारे में बात कर रहे हैं या फिर उसके लोकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही केयरफुल एक इन्वेस्टिगेशन करनी होती है, जो कि आपके साइट के पास्ट की इंफॉर्मेशन पता हो, जिससे कि आपको एक नॉलेज हो सके, एक इंफॉर्मेशन निकल के आ सके कि उस स्ट्रेटम की सब सरफेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो फाउंडेशन का प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से हो ताकि फाउंडेशन के परफॉर्मेंस पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट ना आ सके। इसलिए आपको फाउंडेशन के प्लेसमेंट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको रखनी होगी। दूसरा, सेफ्टी अगेंस्ट बियरिंग कैपेसिटी। ये भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जो कि क्या इन्वॉल्व करती है? फुटिंग की प्रोपोर्शनिंग को, जिसके कारण से किसी भी टाइप का सॉइल में कोलैप्स ना हो जाए फाउंडेशन के नीचे। ठीक है, अगर सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ ही कम होएगी तो वहां पे वो किसी भी आने वाले लोड के अगेंस्ट में वो विदस्टैंड नहीं कर पाएगा। तो इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ही जरूरी है। जियोटेक्निकल प्रॉपर्टीज आपके सॉइल की या फिर रॉक्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी बियरिंग कैपेसिटी के रेफरेंस में। तीसरा तीसरा टॉलरेबल फाउंडेशन सेटलमेंट। ये क्या इन्वॉल्व करता है? बेसिकली अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर अगर एक्सेसिव लोड आ गया तो वहां पे एक एक्सेसिव लोड के कारण एक सेटलमेंट की प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक्सेसिव सेटलमेंट क्या कॉज करेगा? बेसिकली सॉइल मास के डिस्टॉर्शन के कारण ये सेटलमेंट हो सकता है। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट शेयर स्ट्रेसेस भी कॉज कर सकती हैं, या फिर कंसोलिडेशन, जो भी आपकी सपोर्टिंग सॉइल है, कंसोलिडेशन जैसी प्रॉपर्टी भी आपके सेटलमेंट को कॉज में बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो इसलिए अगेन मैं बोलूंगा कि एक जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सॉइल की बेसिक इंडेक्स प्रॉपर्टीज के बारे में पता हो, जिसके कारण से सेटलमेंट, बियरिंग कैपेसिटी और प्लेसमेंट जैसी चीजों में प्रॉब्लम ना आए। तो आई होप आपको डिजाइन क्राइटेरिया समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।